हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता परमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं यूपीएससी सीएससी सक्सेस स्टोरीज को लेकर, अलग अलग स्टडी मटेरियल्स को लेकर और भी बहुत सारी जानकारियों को लेकर जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ही अलग हटके है। हालांकि वो रिलेटेड है मोटिवेशन से, वो रिलेटेड है आपकी तैयारी से, लेकिन वो कोई पाठन सामग्री से रिलेटेड नहीं है, ना ही इस तरीके से रिलेटेड है कि आपको कोई कहानी सुनाकर मैं आपका मोटिवेशन करूं, बल्कि ये है ऐसे कोट्स जिनको पढ़कर, जिनको याद रखकर आप अपनी तैयारी को और भी दृढ़ बना सकते हैं, क्योंकि आपको इनसे जो मार्गदर्शन मिलेगा और जो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी वो वाकई ज़बरदस्त होगी। तो कौन से कोट्स हैं जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, जानना चाहेंगे? चलिए शुरू करते हैं। आईएएस के उम्मीदवारों के लिए जो मैं शीर्ष 10 प्रेरणादायक कोट्स लेकर आई हूं, जो कि आपकी सिविल सेवा परीक्षा को, जो कि दुनिया में सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, उनमें सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। एक उम्मीदवार को कम से कम 2 साल की अवधि के लिए उच्च प्रेरणा स्तर बनाए रखना होता है, और प्रेरणा स्तर बनाए रखने में महान व्यक्तियों द्वारा कहे गए कथन बहुत ही सहायता करते हैं। आईएएस उम्मीदवारों के लाभ के लिए मैं ऐसे 10 सर्वश्रेष्ठ प्रेरणादायक कथन लेकर आई हूं। पहला, यू कैंट क्रॉस द सी merely by standing and staring at the water। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। उनके नाटक द किंग ऑफ डार्क चैम्बर में ये लाइनें हैं। इसका आशय यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति केवल खड़े होकर और पानी को घूरते हुए नदी पार करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। इसी तरह कोई भी सिविल सेवा परीक्षा के सपने देखकर और सिर्फ सफलता की कहानियां मात्र पढ़ने से भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। व्यक्ति को खुद कदम उठाना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो उम्मीदवारों को अपने आलस्य को दूर करना होगा और परीक्षा में सफल होने के लिए आवश्यक पाठन सामग्री पढ़नी ही होगी और मॉक टेस्ट का भी अभ्यास करते रहना होगा। दूसरा कथन, एवरी मॉर्निंग वी आर बोर्न अगेन, व्हाट वी डू टुडे इज व्हाट मैटर्स मोस्ट। ये गौतम बुद्ध जी ने कहा है। बुद्ध जी का ये कथन ना केवल आपके जीवन की यात्रा पर लागू होता है, बल्कि आईएएस की परीक्षा की तैयारी करने के लिए भी पूर्ण रूप से उपयुक्त है। अभी की शक्ति का एहसास करें और अपने वर्तमान का सबसे ज्यादा उपयोग करें। यदि आप कल अध्ययन नहीं कर पाए तो उस पर निराश न हो, अपितु आज पे ध्यान केंद्रित करें और कल की क्षतिपूर्ति के लिए ये कोशिश ना करें कि एक साथ सब कुछ करें। इसलिए हर दिन फिर से नई शुरुआत करें और हर दिन ध्यान से अपना अध्ययन पूरा करें। तीसरा, जीनियस इज 1% टैलेंट एंड 99% हार्ड वर्क। ये आइंस्टाइन ने कहा था। कई उम्मीदवार मानते हैं कि जो लोग जन्म से ही प्रतिभाशाली हैं केवल वे ही आईएएस अधिकारी बन सकते हैं, पर यह सच नहीं है दोस्तों। यह केवल आपकी कड़ी मेहनत पर निर्भर करता है कि आप सिविल सेवा परीक्षा में सफल होते हैं या नहीं। केवल आप निरंतर और अनुशासित कड़ी मेहनत के साथ ही इस परीक्षा का विशाल पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं और परीक्षा में निश्चित ही सफलता पा सकते हैं। चौथा, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था। उन्होंने इस प्रसिद्ध कथन से दुनिया भर में मनुष्यों के साथ पीढ़ियों को भी प्रेरित किया है। महात्मा गांधी जी के अनुसार जो भी परिवर्तन आप समाज में चाहते हैं तो आपको ही उसकी शुरुआत करनी चाहिए। इसका आशय यह भी है कि जिस तरह के मापदंडों द्वारा आप दूसरों का आकलन करते हैं, उन्हीं मापदंडों पर पहले अपना मूल्यांकन कीजिए और फिर अपनी तैयारी में नए नए प्रयोग करें, ताकि आपकी तैयारी कम समय में भी प्रभाविक रूप से हो सके।
तैयारी के लिए अपने उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीकों के बारे में भी सोचिए। हमेशा याद रखिए कि समाज में परिवर्तन आपके द्वारा ही शुरू होगा। क्या पता सिलेक्शन के बाद आप ही इन सब नए प्रयोगों को नए छात्रों को बता रहे हो। 5वां, रेयरेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन क्वालिटी इज कंसिस्टेंसी। ये बैंथम ने कहा। एक कहावत है कि रोम एक दिन में नहीं बना। जीवन में बहुत सी चीजों को पूरा करने के लिए सतत प्रयास करना आवश्यक है। 3 दिन के लिए 15 घंटे अध्ययन करना और अगले 3 दिनों के लिए ब्रेक लेना सफलता हासिल करने में आपकी कभी मदद नहीं करेगा। याद रखिए कि निरंतर गति से कछुआ सफल हुआ था, न कि असंगत गति के साथ खरगोश। सतत प्रयास से ही सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पाई जा सकती है। 6, द हार्डेस्ट थिंग इन लाइफ is which bridge to cross and which to burn. बर्टन रसेल। इस कथन का तात्पर्य है कि तैयारी के लिए बहुत सारे रास्ते उपलब्ध हैं, परंतु हम कौन सा चुने जो हमारे लिए सबसे ज्यादा फलदायी हो, वो चुनना चाहिए। केवल ज्ञान और कड़ी मेहनत सिविल सेवा परीक्षा को पास करने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं दोस्तों। तो सफल होने के लिए आपको आईएएस अभ्यर्थियों को स्मार्ट तैयारी करनी पड़ेगी। आईएएस अभ्यर्थियों को यह पता होना चाहिए कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सबसे अधिक स्कोरिंग क्षेत्र कौन कौन से हैं। उनको पता होना चाहिए कि कौन सी पुस्तकों को पढ़ना है और कौन सी किताबों से बचना है जो अभी जरूरी नहीं है। तो आप आईएएस अभ्यर्थी हैं और आपके लिए इन न्यूनतम प्रयासों के साथ एक आईएएस अधिकारी बनने के लिए विनम्र रहकर अपनी तैयारी करना बहुत जरूरी है। 7वां, our greatest glory is not in never falling but in rising every time we fall. कन्फ्यूशियस। यह कथन आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा के परिणाम से जुड़ा है। यदि आप आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो हिम्मत मत हारिए। जीवन में कोई भी विफलताओं का सामना किए बिना सफलता हासिल नहीं कर सकता। जब आप एक प्रयास में आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाए तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप कभी भी आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कभी मत सोचिए, बल्कि इसका ये मतलब है कि आपको और ज्यादा तैयारी की जरूरत है। तो निराश तो होना ही नहीं है। विफलता एक सामान्य अस्थायी अवस्था है और इससे हार नहीं माननी है। अपने पिछले प्रयासों से अपनी गलतियों को ढूंढिए, उनका विश्लेषण कीजिए और फिर उनसे सीखकर एक नए कार्य की योजना बनाइए और फिर उसे निष्पादित कीजिए। निश्चित रूप से सफलता आपकी ही होगी। इंस्टेड ऑफ कर्सिंग द डार्कनेस, लाइट अ कैंडल। आईएएस उम्मीदवारों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि दूसरों को दोष देने से बचना चाहिए और अपनी सफलता और विफलता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपको सर्वोत्तम तरीके से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना सीखना चाहिए। उन चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपके हाथ में है और आप जो परिवर्तन नहीं कर सकते उन चीजों से प्रभावित होना बंद कर दीजिए। यदि आपके आसपास का वातावरण आपके पक्ष में नहीं है तो उससे परेशान मत हो। बजाय इसके एक सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए अपने आप के दिमाग को विकसित कीजिए और दूसरों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बनिए। 9वां, all persons ought to endeavor to follow what is right and not what is established. अरस्तु जी ने कहा है, ये जरूरी नहीं कि जो पहले से स्थापित है वो सही ही हो। समय के साथ चीजें बदलती हैं और इसीलिए आईएएस उम्मीदवारों को समय के साथ चलना चाहिए। उम्मीदवारों को तर्कसंगत होना चाहिए और तर्क के आधार पर ही उन्हें निर्णय भी लेने चाहिए। ऐसा वैकल्पिक विषय मत चुनिए जिसे लोग चुन रहे हों। अपने आकलन के बाद ही किसी भी विषय का चुनाव करना चाहिए जो आप कर सकें। सिर्फ इस बात के प्रभाव में आकर कि बहुत से लोगों ने तो कुछ और चुना है या किताब या पत्रिका दूसरे लोग कोई और पढ़ते हैं, आपको अपना चुनाव नहीं करना है। इसलिए सिर्फ आईएएस की परीक्षा में ही नहीं बल्कि जीवन में भी कभी भी कुछ भी चुनाव करने के लिए
पहले अपनी तर्क शक्ति का उपयोग जरूर कीजिए। 10वां, जो कि बहुत ही जरूरी है और जिसे मैं भी बहुत मानती हूँ, Arise, awake and stop not till the goal is reached। स्वामी विवेकानंद जी। हाँ जी दोस्तों, उन्होंने ही ये कहा है और आईएएस अभ्यर्थियों के लिए विवेकानंद द्वारा दी गई ये पंक्तियां हमेशा बहुत ही प्रेरक साबित होती हैं। सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, हम सब के लिए ही बहुत प्रेरक साबित होती हैं। विवेकानंद के सभी कथनों में स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और इस कथन ने कई आईएएस अधिकारियों की सफलता में एक बड़ी भूमिका निभाई है। सिर्फ आईएएस अधिकारियों की सफलता में ही नहीं, और भी लोगों की सफलता में। यह कथन आपको सक्रिय करने के लिए प्रेरित करता है और परीक्षा में सफल होने के लिए यही तो आवश्यक है। तो क्या निष्कर्ष निकला इन सभी कोट्स? यह आवश्यक नहीं है कि सभी कथन सभी उम्मीदवारों के लिए समान रूप से लागू होते हों। 2 या 3 कथन को चुनें जिनसे आप सबसे अधिक प्रेरित हुए हों और उन्हें एक कागज पर लिख लें और उसे अपने अध्ययन कक्ष में पेस्ट कर लें और यह लगातार आपको प्रेरणा देता रहेगा और अधिक मेहनत के साथ अपनी तैयारी को जारी रखने में आपकी मदद भी करेगा। तो उठो, जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक रुको मत। बस यही कहना चाहती हूँ मैं आपको। तो हर एक उम्मीदवार जो तैयारी कर रहा है किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उन सभी के लिए भी ये कोट्स बहुत लाभदायक है। तो मिलूंगी मैं फिर आपसे यही प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट इन योर एग्जाम्स, शुभकामनाएं। और हाँ, जाने से पहले एक बात और दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग अपडेटेड रहे और हम लोग एक दूसरे से ऐसे ही रूबरू होते रहे। ख्याल रखिए, धन्यवाद। आपकी जेपीएससी परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के प्रत्येक विषय पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये किताबें हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड और इनमें लास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा। 100% एग्जाम रेडी होने के लिए आप पढ़ सकते हैं 15 मॉडल सॉल्व पेपर्स। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो आज ही ऑर्डर करें अमेज़न, फ्लिपकार्ट या नज़दीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।